class. I hope you are good at your side. आज हम करेंगे कि किस प्रकार हिटलर की विचारधारा थी कि वो अपने देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग स्पेस दे और किस प्रकार हिटलर ने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया और जीव्स जिन्हें यहूदी कहा जाता है उनको किस प्रकार मारा. The other aspect of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum और living space. दूसरा जो दृष्टिकोण था हिटलर की आइडियोलॉजी का वो था जियोपॉलिटिक्स यानी कि भू राजनीति, भूमि से संबंधित ये राजनीति थी. यानी कि लेबन्सवाम या फिर लिविंग स्पेस वो अपने लोगों को बहुत ज्यादा देना चाहता था. He believed that new territories had to be acquired for settlement. तो यहाँ पर हिटलर का विश्वास था कि नई टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में कर लिया जाए ताकि उसके लोगों को सेटलमेंट यानी कि बस्तियों के लिए ज्यादा स्पेस मिल सके. दिस वुड एनहेंस द एरिया ऑफ मदर कंट्री. यानी कि हिटलर यहाँ पर अपनी मदर कंट्री यानी कि जर्मनी के एरिया को बढ़ाना चाहता था, while enabling the settlers on new land to retain an intimate link with the place of their origin. तो यहाँ पर हिटलर ये चाहता था कि नई जो लैंड होगी उससे जो लोग अपने ओरिजिन से संबंध बनाकर रखना चाहते हैं उससे उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए वो नई बस्तियां बसाना चाहता था. It would also enhance the material resource and power of the German nation. और इसी के साथ जो material resource है यानी कि काफी जो संसाधन है उनको बढ़ाना चाहता था और जर्मन नेशन की ताकत को भी बढ़ाना चाहता था. Hitler intended to extend German boundary by moving eastward to concentrate all German geographically in one place. हिटलर यहाँ पर जर्मन बाउंड्री को ईस्ट वार्ड की तरफ से बढ़ाना चाहता था ताकि सभी जर्मन को ज्योग्राफिकली एक ही स्थान पर स्थापित किया जा सके. पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट की पहली लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला पोलैंड बना. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट. रेशियल का बताया था बेटा नस्लवादी, कि किस प्रकार अब जर्मनी एक नस्लवादी राज्य बनने जा रहा है. यहाँ पर बेटा जो हिटलर है उसने माना है कि जो आर्य है वो ही सुपीरियर है, बाकी सभी जातियां इंफीरियर हैं. इसीलिए एक एक करके सभी जातियों को मारना शुरू कर दिया, लेकिन ये इतने अच्छे तरीके से मारा गया कि किसी को पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हो रहा है. Once in power, the Nazi quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure German by physically eliminating all those who were seen as undesirable. तो एक बार पावर में आने के बाद नाजी जो पार्टी थी उसने जल्दी ही अपने ड्रीम को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया. सबसे पहले रेशियल जो कम्युनिटी थी यानी कि ये चाहता था कि जो प्योर जर्मन ही हो, जो भी फिजिकली चैलेंज थे उनको अनडिजायरेबल माना जाता था, अवांछनीय जिसे कहा जाता है. इन द एक्सटेंडेड एम्पायर, पूरे ही एम्पायर में उन्हें अवांछित माना जाता था. Nazi wanted only a society of pure and healthy Nordic Aryans. जो नाजी यानी कि जो नाजी सोसाइटी थी, जर्मन कंट्री था, वहां पर बिल्कुल शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यन समाज की स्थापना करना चाहते थे. दे अलोन वर कंसिडर्ड डिजायरेबल. हिटलर का मानना था कि केवल आर्य लोग ही वांछनीय हैं, मतलब इन्हीं की जरूरत है, बाकी तो निरे निकम्मे हैं, नाकारा है, उनकी तो नस्ल भी अच्छी नहीं है, इसीलिए इन सब को मर जाना चाहिए. Only they were seen as worthy of prospering and multiplying against all other who were classed as undesirable. डिजायरेबल का मीनिंग होता है बेटा वांछनीय, यानी कि जो चीज चाहिए. अनडिजायरेबल अवांछनीय. केवल वो ही वर्दी प्रोस्पर्स हैं जो कि जो बाकी दूसरे हैं जो
वो अवांछनीय क्लासेस हैं, यानी कि वर्ग के लोग हैं। दिस meant that even though German who were seen as impure or abnormal had no right to exist। इसका अर्थ ये है अवांछनीय का कि जो भी लोग जर्मन में रह रहे हैं जो इम्प्योर हैं, अशुद्ध हैं, एबनॉर्मल हैं, यानी कि जो सही स्वस्थ नहीं है, उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए, उनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। Under the euthanasia program, Helmut's father, along with other Nazi officials, had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit। अब यूनेस्थेसिया प्रोग्राम के तहत ये एक प्रोग्राम था बेटा, जिसके अनुसार हेलमुथ के फादर ने और दूसरी नाजी ऑफिसर ने बहुत सारे जर्मन को जो कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से फिट नहीं थे उनको मौत के घाट उतार दिया। यानी कि जो जर्मन आर्य थे लेकिन फिजिकली और मेंटली सही स्वस्थ नहीं थे, उन लोगों को भी इन्होंने मार दिया कि इनको भी यहाँ रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। यानी कि अब जो जर्मनी में रहेगा वो नॉर्डिक आर्य होने के साथ साथ स्वस्थ भी होने चाहिए। Jews were not the only community classified as undesirable। जीव जिसे हिंदी में यहूदी जाति कहा जाता है, वही केवल ऐसी कम्युनिटी नहीं थी जिसे अवांछनीय माना गया है, और भी बहुत सारी थी। देयर वर अदर many gypsies and black living in Nazi Germany were considered as racial inferior। inferior होता है बेटा किसी को अपने से कम मानना, जैसे तुम अपने फ्रेंड्स को मानते हो कि इसमें तो कम ताकत है, तो इसी प्रकार इनको inferior माना गया है। who threatened the biological purity of the superior Aryan race। बहुत सारे जिप्सी जाति के लोग, ब्लैक मतलब जो काले लोग थे जो नाजी जर्मनी में रहते थे, उन्हें भी नस्ल के आधार पर इंफीरियर माना गया, और ये माना गया अगर इनको साथ रखेंगे तो जो सुपीरियर आर्य नस्ल है बायोलॉजिकल उसकी शुद्धता को भी खतरा हो जाएगा। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, इसीलिए उनका सफाया कर दिया, यानी कि उनको मार दिया। इवन यहाँ तक कि जो रसियन लोग थे, रसिया कंट्री के पोल्स जो पोलैंड के थे, वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन एंड हैंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी। रसियन और पोल्स को भी सब ह्यूमन होता है बेटा कमतर मानना, अपने से कम आंकना, उनको भी कमतर माना गया, और ह्यूमन ना होने के नाते उनको बता दिया कि ये ह्यूमनिटी को ही डिजर्व नहीं करते, तो इसीलिए ये एज ए ह्यूमन कहलाने के भी लायक नहीं है। When German occupy Poland and part of Russia, capture civilian were forced to work as slave labor। जब जर्मनी ने पोलैंड के कुछ भागों पे और रसिया के भागों पर अपना कब्जा कर लिया, तो वहां के सिविलियन होते बेटा नागरिक, वहां के नागरिकों को पकड़ लिया और जबरदस्ती उनसे स्लेव मतलब दास के रूप में मजदूरों की तरह काम करवाया। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू द हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन। स्टारवेशन होती बेटा यहाँ पर भूखमरी। बहुत सारे लोग यहाँ पर कठिन काम के कारण और भूखमरी के कारण मर गए। जीव्स रिमेन द वर्स्ट सफर्स इन द नाजी जर्मनी। जो जीव्स जाति थी उन्होंने नाजी जर्मनी में सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा, सबसे ज्यादा बुरा व्यवहार जीव्स जाति के साथ हुआ। नाजी हेटेड ऑफ जीव्स, नाजी भाई जीव से इतनी नफरत करते थे जिसकी कोई हद नहीं। क्यों करते थे? हैड ए प्रीक्यूर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स जीव, क्योंकि जो परंपरागत ईसाई शत्रुता थी वो जीव्स के प्रति उनकी थी। दे हैड बीन स्टेरियोटाइप एज किल्ड ऑफ क्राइस्ट एंड असर्स। उनका ये मानना था कि जो जीसस क्राइस्ट है वो जीव्स ने मारा था, तो इसीलिए वो उनसे काफी नफरत करते थे। Until medieval time, Jews were barred from owning land। यहाँ तक कि जीव्स को अपनी ही जमीन पर आने से मना कर दिया था। They survive only through trade and money lending।
तो ये जो हैं जीव्स लोग, ये अपना जीवन का गुजारा व्यापार करके और पैसा इंटरेस्ट पर देकर गुजारा कर रहे थे। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क आर कॉल्ड घेटोज। जीव्स को रहने के लिए अलग से एरिया दे रखा था जिसे घेटोज कहा जाता था, उस एरिया को बोला गया है। They were often persecuted through periodic organized violence and expulsion from the land. Expulsion होता है बेटा खदेड़ना। और इनको समय समय पर जब भी हिंसा ऑर्गेनाइज होती तो इनका सफाया कर दिया जाता और इनको इन्हीं की लैंड से खदेड़ दिया जाता। However, Hitler's hatred of Jews was based on pseudo-scientific theory of race. हिटलर की नफरत इतनी थी जीव्स के प्रति कि जो छंदम वैज्ञानिक सिद्धांत था उसके आधार पर भी इनको माफ नहीं किया गया। विच हेल्ड दैट कन्वर्जन वाज नो सॉल्यूशन टू द जीव्स प्रॉब्लम। यहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को ये कह दिया था भाई कि अगर तुम अपना धर्म को बदल लोगे, कन्वर्जन मतलब अपना धर्म परिवर्तन कर लोगे तो शायद तुम्हें बख्शा जाए, लेकिन इनको तो जीव्स की समस्या तो धर्म परिवर्तन से भी समाधान नहीं मिला, यानी कि धर्म परिवर्तन के बाद भी इनके प्रति कोई माफी नहीं थी। It could be solved only through their total elimination. एलिमिनेशन होता है बेटा खत्म करना। तो इनका तो केवल एक ही तरीके से सॉल्यूशन हो सकता था, वो ये कि इनको खत्म कर दिया जाए, यानी कि इनको मार दिया जाए। From 1933 to 1938, the Nazi terrorized, pauperized and segregated the Jews. 1933 से 38 तक नाजियों को, टेरराइज्ड होता है बेटा आतंकित करना, बहुत ज्यादा डराया धमकाया गया। पॉपुलाइज्ड होता है दरिद्र, यानी कि इनको इतनी बुरी दशा में छोड़ दिया, इतने गरीब इनको बना दिया कि इनके पास आजीविका के कोई साधन नहीं रहे। सेग्रीगेटेड, इनको बिल्कुल अलग थलग एरिया में डाल दिया गया। कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, और इनको बाध्य किया गया कि ये देश से निकल जाएं। द नेक्स्ट फेज 1939 से 45 तक हुआ। एम एट कंसंट्रेटिंग दैम इन सर्टेन एरिया, तो इनके लिए जो निश्चित जगह बना रखी थी इनको वहां पर केंद्रित कर दिया। इवेंचुअली किलिंग दैम इन द गैस चैम्बर इन पोलैंड, और इनको भाई पोलैंड के गैस चैम्बर में मारने के लिए भेज दिया। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।